तुझे मालूम है तुम बोल क्या रही है? कसम से दादी अम्मी मैं सच बोल रही हूँ। रूहान ने मुझे कहा था कि हैदर जैसे ही घर से बाहर आएगा ना वो उसे गोली से मार देगा। इसीलिए मैंने रवि भाई को बोला कि रूहान को जाके रोके। रवि भाई हैदर की जान को खतरा है। रूहान घर के बाहर घात लगाए बैठा है। वो मेरे हैदर को मारना चाहता है। मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। रवि भाई उसे रोकिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं कुछ करता हूँ। पर अफसोस रवि भाई ने रूहान को रोकने की कोशिश की पर वो नाकाम रहे। हेलो हेलो भाभी, मैं हार गया भाभी। मैं रूहान को नहीं रोक पाया भाभी। वो पागल हो गया भाभी। हैदर भाई को मारने के लिए निकल चुका है भाभी। अब आप ही कुछ कीजिए भाभी। हैदर भाई को बचा लीजिए भाभी। मैम, अगर आपको मेरा यकीन नहीं आता एक बार आप उनसे बात कर लीजिए। दुआ अख्तर ने कंप्लेंट की ही नहीं। दुआ आप पूछ लीजिए। अम्मी के खिलाफ कंप्लेंट मैंने ही की है। सच्चाई बदल नहीं सकते आप हैदर। आपकी अम्मी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और उसकी सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया दुआ। मैंने बेवफाई की लेकिन उसका जुर्माना भी चुकाया। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और बाकी नहीं रहा सिवाय एक चीज के, तलाक। तलाक तलाक। इंस्टेंट तलाक देना कानूनी जुर्म है। इन्हें अभी इसी वक्त गिरफ्तार कर लीजिए। आप ही बताइए मेरे पास और क्या रास्ता था। इसीलिए मैंने अम्मी को जेल भिजवाया, गिरफ्तार करवाया ताकि हैदर गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठे, कोई ऐसा गुनाह कर दे ताकि मैं उन्हें गिरफ्तार करवा दूं। मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे तलाक दे देंगे, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए मैं ये भी सह लूंगी, ये भी बर्दाश्त कर लूंगी, मगर अपने हैदर पे आज नहीं आने दूंगी। मैं पूरी जिंदगी उनका नाम लेके काट लूंगी मगर उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और आप भी जानती हैं इस वक्त रूहान से हैदर को बचाने के लिए जेल से ज्यादा महफूज जगह और कौन सी हो सकती है। दुआ, ये तू कौन सी नई कहानी बुनने लगी? तुझे कुछ और नहीं मिला, तुम्हारे बच्चे पर इल्जाम लगा रही है तू। इतनी जलील बात कैसे बोल सकती तू उसके बारे में? ये मैं हरगिज़ नहीं मान सकती कि मेरा बच्चा ऐसा कुछ करेगा। हरगिज़ नहीं मान सकती। अरे तुम्हारी चालाकियों ने हम सबको बर्बाद कर दिया। अब तू मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। कब दिल भरेगा तुम्हारा दुआ? कब दिल भरेगा? रूहान की अपनी आप क्या बोल रही है? रूहान को मैं अपना भाई मानती हूँ, दुश्मन नहीं। पर वो हैदर को अपना दुश्मन मानता है, इसीलिए उनकी जान लेना चाहता है। और इसमें रूहान जिम्मेदार नहीं है। ये सब उस गजल की गलती है। उसने रूहान के कान भरे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता दुआ। मेरा बच्चा अपने भाई के खिलाफ, वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्या बोल रही है तू? दादी अम्मी आप तो मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं दुआ, अब तो मुझे भी तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा। तू झूठ बोल रही है। रूहान सके भाई से भी ज्यादा चाहता है हैदर को। अरे बाप समझता है उसको। उसके खिलाफ वो हथियार उठाएगा। वाह, मुझे लगता है तू है ना दीवानी हो गई है। तू जाकर अपना इलाज करवा कहीं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? रूहान सच में हैदर को मारना चाहता है। दादी अम्मी वो समझता है कि हैदर ने गजल से निकाह करके गजल को उससे छीन लिया, उसकी मोहब्बत को उससे छीन लिया। इसीलिए हैदर को मार के वो अपने और गजल के रास्ते से हटाना चाहता है हैदर को। हम समझ क्यों नहीं रही है? और उसके इस जुनून पर ना गजल वही काम कर रही है जो बारूद पे चिंगारी करती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कौन सा खेल खेल रही है तू दुआ? हाँ, क्या कर रही हो तू? रूहान के खिलाफ तूने अगर एक और लफ्ज कहा ना दुआ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ? समझ ले तू। मैं रूहान के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मैं भी रूहान को बचाना चाहती हूँ। वो मेरा भी भाई है, मेरा देवर है। पर वो पागल ये नहीं समझ रहा है कि अगर उसने हैदर को नुकसान पहुंचाया तो उसका क्या होगा। क्या आप लोग उसे माफ कर देंगे? क्या कानून उसे बख्शेगा? नहीं, कानून तो हैदर और हिना को नहीं बख्शेगा तेरी वजह से। और अब
कहानियां बनाकर तू रूहान को भी जेल भेजना चाहती है? दादी अम्मी नहीं। अभी से बता दे, मेरा नंबर कब आएगा? हाँ दादी अम्मी आप कैसी बातें करिए, मेरा यकीन करिए। नहीं, अब तो मुझे भी तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा। पहली बार दुआ, पहली बार मुझे तुम्हारे इरादों पर शक हो रहा है। खुदा का लाख लाख शुक्र है अम्मी, आपको इस दुआ का असली चेहरा तो दिख गया। मैं नहीं कहती थी कि ये कितनी बड़ी चालबाज है। और अब पता नहीं मेरे भोले भाले रूहान पर इल्जाम लगाने के पीछे इसका क्या मकसद है। रूहान, अरे क्या बक रही है तू? पिस्तौल और रूहान? जी हाँ, रूहान के पास पिस्तौल है और इसने उस पिस्तौल से हैदर पर पहले भी हमला करने की कोशिश की है। हैदर! और उसके बाद मैंने वो पिस्तौल छुपा दी थी, जमीन में गाड़ दी थी ताकि आपके इस लाडले बेटे पे कोई शक ना करे। मगर इसने वहां से भी निकाल ली। रूहान, रूहान मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, फिर भी मेरा बच्चा मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोल दे दुआ ने जो कुछ भी कहा वो झूठ है ना? हाँ, बोल दे कि तू कभी हैदर की जान नहीं लेना चाहता था। तू तो हैदर से बहुत मोहब्बत करता है ना बेटा? हाँ, तू कभी उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकता है ना बेटा? रोहन, बोल ना मेरा बच्चा, क्या जो सच है वो बता ना मेरा बच्चा, बोल। तुम तो अभी मुझे सिर्फ 4 दिन से जानते हो, लेकिन तुम्हारी अम्मी, उनसे तो तुम बचपन से मोहब्बत करते हो ना रोहन। अपनी अम्मी के लिए आज तक क्या कर पाए तुम? तुम्हारी अम्मी हैदर के सामने गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए। दुआ ने सबके सामने तुम्हारी अम्मी से उनके बच्चों का हक छीन लिया और तुम कुछ नहीं कर पाए रोहन। बहुत पुरानी कहावत है रोहन, जो अपनी अम्मी का ना हो सका वो किसी का नहीं। आज मुझे अपनी माँ के लिए इस दुआ के सामने खड़ा होना होगा। इसने मेरी माँ को जितनी जलील किया है, उन सब का हिसाब हैदर को मार के मैं इस दुआ को दूंगा। मेरे हीना और हैदर को गिरफ्तार करवाकर पुलिस लॉकअप भिजवाकर इसने अच्छा नहीं किया। क्या कहा दादी आपने? हैदर को पुलिस लेके? हाँ बेटा, अब मैं क्या बताऊं, कुछ घंटों में इस घर में है ना बहुत कुछ हो गया। मुझे पता है दुआ ने जानबूझकर हैदर को जेल भिजवाया है ताकि मैं उसे मार ना सकूं। कोई बात नहीं, अगर हैदर की नहीं तो दुआ की इलाज करेगी आज। दुआ,
तू खुद को बहुत चालाक समझती है ना? तुझे क्या लगा तू हैदर को अरेस्ट करवा के जेल भिजवा देगी तो उसकी जान बच जाएगी? नहीं, तूने हैदर को कुछ दिनों के लिए बचा तो लिया, लेकिन तुझे मुझसे कौन बचाएगा? आज तेरी मौत पक्की है। देखा दादी अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, रुहान हैदर को जान से मारना चाहता है। पर अब लगता है मेरा वक्त आ गया है। मेरे हैदर को बचा लीजिएगा। रुहान नहीं। हफीज, पीछे हटो। रुहान, रुहान नहीं। बाजी